नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेट 5 मॉडल सेट जो है उसका 5 नंबर वाला सेट, उसके बारे में। ये लास्ट सेट है, ठीक है, जो जैक द्वारा निर्गत किया गया है, उसका लास्ट सेट है। तो ठीक है, हम लोग सेट 1 सेट 2 सेट 3 सब पढ़ लिए। सेट 4 तक सारा क्वेश्चन सेम वही हूबहू वही वाला क्वेश्चन है। बस जैसे यहाँ 2 है तो वहाँ पे 3 बोल दिया, कहीं पे 4 बोल दिया, बस आपका कोई नंबर डिजिट चेंज कर दिया गया है, बाकी फॉर्म वही है। तो इससे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, इसको देख के तो पता चलता है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सॉरी, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। सभी कारण हम उसका सेट 5 को भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, बिंदुओं, ठीक है, क्या बोल रहा है, बिंदुओं 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है, ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा हम लोग जैसे ज्ञात करते हैं वैसे ज्ञात करेंगे। देखिए एक लाइन हम लोग बना देते हैं ऐसे करके। ये वाला बिंदु हो गया, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, यहाँ एक बिंदु हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इसमें कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 2 3, तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिए। ये इधर क्या बी वाला क्या दे रखा है 4 1, ठीक है 4 1। और ये वाला क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। x2 y2 x1 1। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या जानते हैं दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से क्या जानते हैं, दूरी सूत्र से ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं ये फॉर्मूला, ठीक। बस फॉर्मूला में बैठाना है और कुछ नहीं करना, बस उसका वैल्यू पुट कर देना है, x1 y1 x2 y2 का। x1 कितना है आपका, देखिए 2 है, और x2 कितना 4 है। तो यहाँ पे क्या है x2 है, तो 4 x2 क्या होगा 4, अब बीच में क्या साइन माइनस दे दिए, और x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बीच में साइन है, साइन साइन क्या प्लस का दे दिए, फिर आपका ब्रैकेट बंद कर दिए। y2 का वैल्यू कितना है, देखिए 1 है, ठीक है 1 दे दिए, बीच में क्या है माइनस है, y1 का कितना है 3, ठीक है। अब आगे लिख देते हैं, क्या हो गया 4 में 2 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर है इसलिए 2 हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 में -3 चल जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे -2 बचेगा, और स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे हम लोग 2 का, ठीक है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और बीच में क्या प्लस है, प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। और 2 का स्क्वायर कितना होता है -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, क्योंकि 2 बार 2 गुना 2 होगा ना, तो माइनस भी माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। साइन भी प्लस का हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और इसको हम क्या करते लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 क्या हो गया 2 4 2 8, ठीक है। तो क्या रूट से जब बाहर निकलता है तो क्या को निकलता है, जो भी निकालेंगे 2 को निकलता है, ठीक है। देखिए ये 2 को निकल जाएगा, और लिखा कितना जाता है 1 को, 2√2, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि sec a इक्वल टू 13/12 दिया हो तो sin a और tan a का मान ज्ञात करने बोल रहा है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 दिया, क्या दे sin a नहीं दिया हुआ, sec a दिया हुआ, ठीक है। sec a इक्वल टू कितना दिया हुआ 13/12, तो किसका मान ज्ञात करने बोल रहा है आपका sin a बराबर व्हाट और cos से tan है, ठीक है। tan a का मान ज्ञात करने बोल रहा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, देखिए sec a इक्वल टू कितना होता है 13/12 दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग कि sec a इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग क्या जानते हैं sec a इक्वल टू क्या होता है, sec a इक्वल टू क्या होता है h/b होता है। इसीलिए h इक्वल टू कितना हो गया 13 हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, एंड
क्या मिसिंग रहा है यहाँ पे, एच और बी हो गया तो पी मिसिंग रहा, पी इजिकल टू व्हाट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, रूट अंडर एच इजिकल टू क्या होता है, एच स्क्वायर ही लिखिए, छोड़िए इसको, एच स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इससे हमको किसका निकालना, पी, तो पी इसका इजिकल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर, पी इसका निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एच क्या है आपका, देखिए यहाँ पे एच कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो 13 लिख दिया, 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ, माइनस है, अब बी कितना दे रखा है, 12 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 13 इंटू 13 तो कितना आ जाएगा, 169, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, ठीक है, 25, और 25 को हम रूट से बाहर निकालेंगे कितना निकलता है, 5 हो जाएगा, यानी पी इजिकल टू कितना हो गया आपका, पी जो निकला उसका वैल्यू क्या निकल गया आपका, 5 निकल गया। अब क्या हो गया, अब क्या ज्ञात करना था हमको, अब क्या ज्ञात करना था, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग जानते हैं, साइन ए इजिकल टू कितना होता है, पी बाय एच होता है, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना है आपका, देखिए यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, और एच का वैल्यू कितना है आपका, देखिए एच का वैल्यू कितना दिया हुआ, 13, ये हो गया आंसर एक, ठीक है, ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, टेन ए, टेन ए का क्या होता है, पी बाय बी होता है। अब क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करना, हम लोग तो पी बी एच का मान ज्ञात कर लिए, बस ये फॉर्मूला जो होता है इसको याद करना है, आप लोग जानते ही होंगे। देखिए साइन थीटा हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, बस तीन को का याद कर लीजिएगा ना, वो तो ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब हो गया, इसका क्या करते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, और इसका बेस में क्या होता है, हरि हरि बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। मतलब क्या हो गया आपका, देखिए पंडित मतलब पी हो गया, हरि मतलब एच हो गया, ठीक है, अब बद्री बी हो गया, और का नाम उसका हरि का क्या हो गया, एच हो गया, और टेन मतलब टेन का देखिए प्रसाद बाय बोल, मतलब प्रसाद का पी हो गया, अब बोल का बी हो गया, तो देखिए साइन का क्या हो गया, पी बाई एच हो गया, उसी कॉस का क्या हो गया, एच बाई बी बाई एच हो गया, और टेन का क्या हो गया, पी बाई बी। तो इससे समझ जाइएगा, पंडित बद्री प्रसाद ऊपर में रहेगा हमेशा, साइन कॉस टेन के ऊपर में क्या रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे में हरि हरि बोल, और उसका जो साइन 2 का 3 को बाकी रहा, इसका अपोजिट साइन का कोसक, कोसक का जो होगा इसका उल्टा होगा, एच बाई पी हो जाएगा, सेक का क्या होगा, सेक का क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस्ट, मतलब क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, मतलब ये वाला ऊपर चल जाएगा, वहां पे ये सब ऊपर चल जाएगा, और ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस तो क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल क्या हो गया आपका, पी बाय बी, देखिए टेन थीटा इक्वल कितना, पी बाय बी है यहाँ पे, तो पी बाय बी, पी कितना दे रखा है आपका, देखिए यहाँ पे 5 हो गया, पी आपका 5 निकाल लिए हम, और बी कितना दे रखा है आपका, देखिए यहाँ पे 12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, मान याद करने बोल रहा है, ठीक है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मान ज्ञात करे,
कितना दे रखा है आपका 2 tan 30 डिग्री और कितना दे cos 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, इसको हल करना है। ठीक है, हल करते हैं। इसका सिंपल से कुछ नहीं करेंगे हम लोग, खाली cos tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना, जितना वो जो होता है tan 30 45 60 90 सबका आपको अगर वैल्यू पता है, आपका मान ज्ञात अब करना आता है या फिर मान याद है, तो ये आराम से सिंपल से बन जाएगा। देखिए 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है आपका, क्या होता है 1/√3 होता है, इंटू क्या आ जाएगा आपका cos 30 कितना होता है आपका, cos 30 का √3/2 होता है। ठीक है, ये होता है cos 30 का वैल्यू। ये 3√3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 2 और 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना 1, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, cot 85 और cos 75 को 0 से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में ज्ञात करें। मतलब देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ठीक है, इसको क्या बोल रहा है, इसको क्या 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 करने बोल रहा है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोण के बीच में मतलब लाने बोल रहा है। ठीक है, इसको इस ई में रखने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपल से क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कॉट को लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल टू कॉस क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, होता है कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आप लोग फॉर्मूला जानते हैं दोनों, तो बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, देखिए इसको लिख देंगे कॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री में घटा देंगे 85, कितना बचेगा आपका 15। ठीक है, हो गया आपका, आपको ये लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसके आगे अब इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लोग फिर इसको लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, cos 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा आपका 75 में कितना जोड़ेंगे हम कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 5 डिग्री होगा, 85 में कितना आपका, 85 में 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो 5 डिग्री बचेगा ना, यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, यहाँ 15। ठीक है, अब थोड़ा पहले यहाँ पे लिखे थे हम, क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा की इक्वल क्या होता है tan थीटा, यानी tan 5 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा के tan थीटा होता है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है sin थीटा, यानी sin 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और देख लीजिए ये क्या 5 डिग्री और 15 डिग्री क्या इसके बीच है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है ना, तो देखिए ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, देखिए यहाँ पे एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, मतलब एक शंकु का आयतन ज्ञात करने बोल रहा है, जिसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और ऊंचाई क्या दे रखा है आपका 12 दे रखा है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, देखिए एक शंकु है, ये शंकु हो गया आपका। ठीक है, शंकु हो गया, क्या दे रखा है आपका, इसका त्रिज्या कितना दे रखा है, ये जो त्रिज्या है यहाँ पे, यहाँ आर है, आर कितना दे रखा है आपका, त्रिज्या कितना दे रखा है आपका 12 दे रखा है, 12 cm दे रखा है, और इसका क्या दे रखा है, इसका ये ऊंचाई जो है h कितना 12 cm दे रखा है, ये से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 12 cm दे रखा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, r इजिकल टू कितना दे रखा है 12 cm, और h इजिकल टू कितना दे रखा है आपका, h इजिकल टू कितना दे रखा है आपका, कितना दे रखा 12 हो गया आपका, r 12 नहीं दे रखा है, r देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये r कम दे रखा है, r आपका दे रखा है आपका 7 दे रखा है। ठीक है, r 7 दे रखा है, और 12 क्या दे रखा है आपका h। ठीक है, 7 cm हो गया और h 12 cm हो गया। ठीक है, तो क्या ज्ञात करने बोल रहा है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन इक्वल क्या होता है,
I10 बराबर क्या होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बस मान बैठा देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है 7 इंटू 7 मतलब स्क्वायर है मतलब 2 बार, ठीक है। 7 इंटू 7 एच कितना दे रखा है 12 दे रखा है। एक 7 से एक 7 कट गया, ठीक है। 3 हो गया, ये 3 4 12 हो गया, यानी 22 हो गया, 22 हो गया। 22 इंटू 4 7 28, ठीक है। इसको हम लोग गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 616 cm3। इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिए। अब मिटा के अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है आपका, वहां पे प्रोबेबिलिटी का नहीं है ये क्या है आपका, जो ये है आपका जो बारंबारता है उसका, उसी का क्वेश्चन है, जिसे माध्यक बहुलक जो हम लोग ज्ञात करते हैं उसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्रिकेट मैदान में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। मतलब मान लीजिए कोई गेंदबाज है, वो मैच खेल रहा है, क्रिकेट खेलता है तो विकेट लेते हैं, तो वो हर मैच में क्या लिया, पहला मैच में 2 लिया, दूसरा मैच में 6 लिया, तीसरा में क्या लिया 4 लिया, चौथा में 5 लिया, फिर पांचवा मैच में कोई विकेट नहीं लिया, फिर दूसरा में नेक्स्ट मैच में कितना लिया 2 को विकेट लिया, उसके आगे वाले मैच में क्या लिया 1 विकेट लिया आपका, फिर 3 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने बोल रहा है। तो सिंपल सा बहुलक को किसको बोलते हैं हम लोग, जिसकी संख्या ज्यादा हो। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिया है, तो अगर दूसरी बार 2 लिया होगा तो कितना बार 2 लिया है उसका लाइन में, ठीक है, वो वाला देखेंगे। 6 कितना बार लिया हुआ है, जो संख्या ज्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2 के बार है, ठीक है। 2 को देखेंगे हम लोग, 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 को देखेंगे, 3 तो 2 ही बार है, 5 तो 1 बार है, 4 भी 1 बार है, 6 भी 1 बार है, 1 भी 1 बार है, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज्यादा संख्या क्या है, इसीलिए दो है, इसीलिए बहुलक इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। आंसर हो गया, समझ गए। मतलब जिसका संख्या ज्यादा होगा, जिस नंबर का संख्या ज्यादा होगा वही बहुलक होगा। सिंपल है, बस इतना करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का है, और क्वेश्चन नंबर 7 हमेशा प्रोबेबिलिटी से ही पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, श्रेया 2 भिन्न सिक्के को एक साथ उछालती है। क्या, श्रेया जो है 2 सिक्के को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एगो सिक्का है और एगो 2 सिक्का है, ये दोनों सिक्के को क्या किया एक साथ उछाला, ठीक है, उछालती है। इसकी प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चीट मतलब एक हेड प्राप्त करेगी। तो ठीक है, मान लीजिए 2 सिक्का को कोई उछालेगा, 2 परिणाम, ठीक है। 2 सिक्का का अगर कोई उछालेगा, मान लीजिए एक सिक्का को उछाला और उसके साथ दूसरा सिक्का को उछाला, तो हो सकता है एक में हेड आएगा दूसरा में टेल आएगा, हो सकता है एक में टेल आएगा दूसरा में हेड आएगा, हो सकता है दोनों में टेल आए, हो सकता है दोनों में हेड आए। तो क्या आ जाएगा इसका प्रायिकता, ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए पहला नंबर मतलब हेड आ गया, दूसरा वाला क्या आ गया टेल आ गया, ठीक है, ये वो हो गया। अब क्या हो गया, अब हो सकता है पहला वाला टेल आ गया दूसरा सिक्का का हेड आ गया, ठीक है, हो गया। अब तीसरा में क्या आ सकता है, या तो दोनों सिक्का टेल आ जाएगा, ये भी टेल आ गया वो भी टेल आ गया, ठीक है। अब तीसरा सिक्का क्या आ जाएगा, उछालें तो क्या आ जाएगा, या तो इसमें भी हेड आ जाएगा, दोनों हेड आ जाएगा। तो देखिए इतना ही प्रायिकता हो सकता है। तो क्या हो गया परिणाम, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी कुल
परिणाम कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया। ठीक है, कुल परिणाम 4 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, श्रेया दो भिन्न सिक्के को एक साथ उछालती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चीट प्राप्त करे, मतलब एक हेड प्राप्त करे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे हेड, देखिए इसमें भी हेड है, एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें है नहीं है, इसमें है। ठीक है, कम से कम एक हेड है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, कम से कम एक हेड, हेड मतलब क्या, चीट। देखिए क्या आ जाएगा आपका, हेड टेल हो गया, टेल हेड, हेड हेड। परिणाम कितना हो गया आपका 3 हो गया। परिणाम कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसीलिए प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब जिसका पूछा है वो बटे कुल जो टोटल दिया हुआ है। टोटल परिणाम हमके मेरे पास कितना है 4 है, और अभी जो जिसका निकालने वो रहा एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछा है। तो क्या कितना बार आ सकता है, एक हेड 3 बार आ सकता है। यानी ऊपर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नीचे कुल परिणाम हो जाएगा। संभव परिणाम ये हो गया, और कुल परिणाम क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए समझिए इसको। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं दो पॉइंट दिया हुआ 4, 3 और -1, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखिए सिंपल सा, देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया, एक रेखा हो गया, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। क्या दे रखा है आपका -1, 7 हो गया। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 4, -3 दे रखा है। ठीक है, और एक बिंदु, अब बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात करना बोल रहा है उस बिंदु का। तो यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है P, मान लीजिए वो क्या हो गया x और y हो गया। ठीक है, इसका ही वैल्यू हमको ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है आपका, इधर वाला 2 दे रखा है M1 और 3 दे रखा है M2। ठीक है, M2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए ये क्या हो गया आपका x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2। ठीक है, तो देखिए x1 इसके लिए कितना दे रखा है आपका 4, y1 इसके लिए कितना दे रखा है आपका -3, x2 कितना दे रखा है आपका -1, y2 कितना दे रखा है आपका 7 दे रखा है, M1 इसके कितना दे रखा है आपका 2, और M2 कितना दे रखा है आपका 3 दे रखा है। ये सब आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, जो बिंदु P है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या जानते हैं, इसीलिए विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से क्या जानते हैं हम लोग, जो P x y होगा इसका क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं। एक बार x का फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1, y क्या होता है M1 प्लस M2 होता है, ये होता है। ठीक है, एक हो गया, ये M1 M2 वाला हो गया। ठीक है, x के लिए हो गया। अब y के लिए वही वाला होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो गया, दोनों फॉर्मूला आपका हो गया। इससे क्या हो गया, x का वही मान निकल जाएगा और y का भी मान निकल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या सिर्फ वैल्यू आप लोग बैठा देंगे। M1 का वैल्यू कितना है आपका, देखिए यहाँ से 2 है, 2 लिख दिए, इंटू x2 का वैल्यू कितना है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है आपका 1 है, 1 लिख दिए, बीच में प्लस साइन है। M2 कितना है आपका, M2 का वैल्यू 3 है, 3 लिख दिए, इंटू x1 का वैल्यू कितना है आपका, देखिए 4 है, 4 लिख दिए। ठीक है, नहीं 4 नहीं है यहाँ पे, x2 का वैल्यू कितना है आपका M1 x1। ठीक है, M1 x1 का वैल्यू कितना है आपका 4 है,
यहाँ 4 है, और यहाँ देखिए आपका कितना है, आपका यहाँ पे -1 है, सॉरी इसमें लिख दीजिएगा -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। बाय क्या हो जाएगा आपका m1 m2 कितना 2 + 3, उधर वाला क्या हो जाएगा आपका, बस अब क्या हो गया m1 के साथ y वही, मतलब y का वैल्यू जो रहेगा m1 कितना आपका 2 है, इंटू y2 कितना है आपका, देखिए यहाँ पे 7 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए 7 है, प्लस m2 कितना है आपका 3 है, 3 लिख दिए, इंटू आपका y1 कितना है आपका, देखिए यहाँ पे -3, y क्या हो जाएगा आपका 2 + 3, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बस 2 × -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 × 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 × 7 क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 × 3 क्या हो जाएगा -3, -3 × 3 क्या हो जाएगा आपका 9, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाय क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 में -2 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 10/5 हो गया इधर आपका, और उधर क्या आ जाएगा आपका 14 में 9 चल जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 5/5। अब इसको काट देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए P(x, y) कितना आ जाएगा 2 और 1 हो गया, ठीक है। 2 और 1 इसका आंसर हो गया। तो ये बिंदु क्या निकला आपका P2 और 1 निकल गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, के का मान ज्ञात करिए कीजिए ताकि निम्न बिंदु संग्रही हो। संग्रही मतलब संग्रही कब होता है, जब तीनों का एड क्या होता है, या जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 होना चाहिए, संग्रही मतलब, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए ट्राइंगल हो गया आपका, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। आपको क्या आ जाएगा, ए में क्या देगा 2 3 दिया हुआ है आपका, 4 ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 6 - 3, ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया, समझ गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है क्या x1 = कितना दे रखा है आपका 2 दिया हुआ है, y1 = कितना दे रखा है आपका, देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, x2 = कितना दे रखा है आपका 4, और y2 = कितना दे रखा है आपका k, और क्या रखा है x3 कितना दे रखा है आपका 6, और y3 आपका दे रखा है आपका 3, ठीक है, इतना दे रखा है आपका। देखिए ये सब निकल गया। अब हम लोग क्या, इसीलिए संग्रह होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, ठीक है। संग्रह होने के लिए त्रिभुज क्षेत्रफल = 0, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1/2 क्या होता है x2 y1 ना x2 x1 होता है ना, क्या होता है x1 y2 + x2 y3 + x3 y1, ठीक है, ये हो गया। उसके आगे माइनस का साइन होता है, माइनस दे दिए। अब क्या होता है उसी तरह y1 x2, ठीक है, y1 x2 y2 x3 क्या होता है y2 x3 प्लस आपको क्या आ जाएगा y3 x1 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस इसका मान जो है बैठा देंगे, ठीक है, बैठा देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 1/2 = क्या आपका दे रखा है आपका x1 का वैल्यू कितना है आपका, देखिए 2 रखा है, इंटू y2 कितना दे रखा है आपका k रखा है, ठीक है, प्लस x2 कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है, इंटू y3 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। इसमें कुछ में माइनस था ना, यहाँ -3 है, ठीक है, -3 छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ प्लस है, x3 कितना दे रखा है आपका, देखिए x3 कितना 6 है,
इंटू y1 कितना दे रखा है -3, ठीक है। y3 आपका क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे -3 दे रखा है, ठीक है। ये वाला में नहीं होगा, वो उधर वाला में, ठीक है। ये वाला y3 में नहीं, y1 में नहीं होगा आपका, यहाँ पे, यहाँ गलती लिख दी है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस में गलती होता है, इसमें देख के आप लोग कीजिएगा, ठीक है। हो गया, इसके आगे माइनस कर देंगे हम लोग, y1 का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। क्या निकाल देंगे आपको, y1 का कितना दे रखा है 3 दे रखा है, x2 का कितना दे रखा है 4 दे रखा है, प्लस दे दिया, y2 कितना दे रखा है k दे रखा है, x3 कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। अब क्या दे रखा है y3 कितना हो गया -3 इंटू कितना हो गया आपका x1 2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा बात देखने वाला बात है, देखिए इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग करना सकिएगा तो कर लीजिएगा। यहाँ पे 0 दे रखा है, मान लीजिए इसको हम लोग गुना भाग करके कुछ भी आया, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए 2 है, इंटू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, कुछ भी मान लीजिए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आया आपका, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, इजिकल टू 0 रखा है, तो उधर जाके क्या आ जाएगा आपका, उधर जाके आपका क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, इजिकल टू आपको डायरेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा, इसको इजिकल टू 0, ठीक है, इसको करके टोटल 0 कर दीजिएगा, यहाँ इंटू 0 कर दीजिएगा, ठीक है, इंटू 0 इजिकल टू 0, ठीक है, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है। बस इसको कर लीजिए, या नहीं भी कीजिएगा तो ऐसे करके आप लोग 0 बैठा दीजिए, इतना करके और डायरेक्ट 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है। 0 बैठा दीजिए, 0 आएगा ही, ठीक है, ठीक है, इजिकल टू 0 प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा, त्रिभुज एबीसी जिसका बी कोण समकोण है और भुजा ए बी इजिकल टू 5 दे रखा है, ठीक है, और कोण ए बी मतलब एस सी बी क्या दे रखा है आपका, सिंपल सा देखिए, एक त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये हो गया आपका, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ठीक है। आपका क्या दे रखा है ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण क्या आ गया, बी कोण क्या दे रखा है आपका समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है, बी कोण समकोण है, और भुजा बीसी ए बी क्या दे रखा है आपका, ए बी कितना दे रखा है आपका 5 cm दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है 5 cm दे रखा है, ठीक है, ए बी कितना दे रखा है आपका 5 cm, और कोण ए सी बी मतलब ये वाला कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 30 डिग्री दे रखा है तो भुजाओं बीसी, ये जो बीसी है आपका ये, और इसका लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करने बोल रहा है, इसका ये एसी और बीसी ज्ञात करने बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ, ए बी बराबर 5 cm, ठीक है, और क्या दे रखा है आपका कोण सी इक्वल टू कितना दे रखा है 30 cm, 30 डिग्री दिया हुआ, सॉरी, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ। तो सिंपल से आप लोग क्या जानते हैं, अगर कोई त्रिभुज है, इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, तो ठीक है। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो पढ़े हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चीज का एक चीज दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसका दूसरा चीज हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में क्या आ जाएगा आपका साइन क्यों लेंगे, पी बाय बी या पी बाय एच, कुछ भी ले लीजिए, पी बाय एच मतलब क्या होता है आपका, पी बाय एच किसका होता है साइन 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है, साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल इसका क्या आ जाएगा आपका 30 है, तो साइन 30 इक्वल वाला आपको खाली समकोण, इसको कोण नहीं लिखना है, ठीक है, समकोण है 90 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री क्या आ जाएगा आपका पी मतलब क्या हो जाता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच होता है, क्योंकि पी का मान दिया हुआ है, यहाँ 10 भी ले सकते थे आप, ठीक है, 10 भी ले सकते हैं, 10 लेने से इसका मान ज्ञात होता है और साइन ले लेते हैं तो इसका, तो हमको कभी भी दोनों का मान ज्ञात करना है, कुछ भी ले सकते हैं, हम एक बार साइन लेंगे एक बार 10 लेंगे, ठीक है, साइन ले लिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1/2 होता है, ठीक है, क्या होता है 1/2, इसका पी बाय एच मतलब क्या समझिए, यहाँ पर लिख दीजिए, पी मतलब एफ बी बाय एच मतलब क्या हो गया एस सी, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना है आपका, देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 5 लिख दिए, और आपका ए सी का वैल्यू कितना है एच, तो क्या आ जाएगा आपको, इसको बाय क्रॉस कर देंगे तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10, क्या आ जाएगा 10, क्या दे रखा है आपका सेंटीमीटर दिया हुआ, सीएम हो गया,
एच का वैल्यू कितना निकला, इसका 10 निकल गया, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 10 निकल गया, 10 cm। ठीक है, तो अब आप लोग इसको दूसरा फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। पी और एच क्या क्या हो गया आपका, पी और एच निकल गया, तो बी उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उससे नहीं निकालेंगे, अब फिर लिखेंगे, फिर सिंपल हम लोग सिंपल ही करेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, क्या ए बी सी में देखिए आपका ये दे रखा है आपका, तो क्या करेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री ले लिए, तो क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पी बाय बी होता है। पी क्या है आपका, पी क्या है आपका ए बी, ठीक है, और बी क्या है आपका बी सी। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका, क्या होता है आपका 1/√3 इक्वल टू क्या होता है, ए बी का वैल्यू कितना है आपका, ए बी का वैल्यू कितना है आपका 5 है। ठीक है, और बी का मतलब बी सी का वैल्यू कितना है आपका कुछ नहीं, तो आपको इसे क्या बी लिख दिए हैं, बी सी, इसको बाय क्रॉस कर दिए आपका, तो क्या आ जाएगा बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5√3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, बी सी का मान निकल गया आपका, और ये क्या आ जाएगा आपका एच मतलब क्या किसका निकला आपका, ए सी इक्वल टू कितना हो गया आपका 10 cm। ठीक है, ये आंसर हो गया दोनों। ठीक है, एस सी के बी का भी निकल गया और बी सी का भी निकल गया, एस सी भी निकल गया आपका, इसका भी मान निकल गया और इसका भी मान निकल गया। ठीक है, इसका 10 निकला, इसका क्या निकला 5√3 cm। ठीक है, समझिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि sec 4a इजिकल टू cosec a माइनस 20 डिग्री हो, तो 4a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, sec 4a इजिकल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और क्या बोल रखा है यहाँ पे, कंडीशन क्या बोल रखा है आपका कि 4a जो है जो होगा वो एक न्यूनकोण होगा। ठीक है, यह है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब a का मान जो निकलेगा उसको 4 से गुना करेंगे तो फिर भी वो क्या होगा, न्यूनकोण होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इसीलिए क्या जानते हैं, हम लोग CO SC 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बताइए आप लोग जानते होंगे क्या होता है, क्या होता है आपका cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। बस इसी का हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग sec 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री लिखेंगे हम लोग, क्या 90 डिग्री हो गया, माइनस क्या थीटा, थीटा में क्या है आपका 4a है, तो 4a लिख दिया हम, इजिकल टू क्या लिखे sec, या सॉरी cosec है इधर। ठीक है, SEC cosec क्या आपका a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, किसको sec को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे sec नहीं लिख सकते, sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec लिख सकते हैं, cosec लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है। तो यही वाला cosec यहाँ cos उतार दिए, 90 डिग्री लिख दिए, और थीटा का जगह पर जो है यहाँ पर थीटा था इसीलिए थीटा होगा, यहाँ 4 थीटा, ये 4a है इसलिए 4a हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आपको, देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा आपका, अब क्या बचा 90 डिग्री माइनस 4a बचा, और उधर क्या बचा आपका a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, a को एक तरफ लाएंगे और का जो एंगल है उसको एक तरफ ले जाएंगे, तो इधर क्या है आपका -4a है। ठीक है, और उधर से भी a प्लस a में है, तो इधर आके क्या आ जाएगा, वो -a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका -a हो जाएगा आपका, इसके क्या आ जाएगा, इधर -20 है 20 डिग्री, इधर से क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है आपका, तो उधर जाके क्या आ जाएगा -90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब क्या आ जाएगा -4 है, a मिल के क्या आ जाएगा -5 हो जाएगा, -5 हो गया, इजिकल क्या आ जाएगा इधर -110 डिग्री। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये बराबर क्या हो जाएगा 110/5, क्या आ जाएगा 5 10 फिर 5 10, यानी ये जो निकला, इसीलिए ए इजिकल कितना निकला 22 डिग्री। ठीक है, ए इजिकल कितना निकला 22 डिग्री। और क्या बोला है यहाँ कंडीशन, क्या वो दे रखा है कि 4a जो है वो क्या है, न्यूनकोण है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए 4a बराबर
न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण है तो क्या आ जाएगा 4 और ए का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हम लोग 22 इजिकल टू कितना होगा ऐड करेंगे तो 88 डिग्री। तो 88 डिग्री जो है 90 डिग्री से छोटा है यानी ये न्यून कोण होगा। ठीक है, हो गया एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ पे 12 और 13 को हम लोग इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये रचना का क्वेश्चन है, उसको हम लोग उसको ऐसे बोर्ड में नहीं बता सकते हैं। अगर किसी को जरूरत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बोलिएगा कि हम लोग को जरूरत है, जितना अच्छा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो उसका अलग से वीडियो उसका रचना का बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है आप लोग, सविता और हमीद दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। ठीक है, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, लीप वर्ष को छोड़ के। ठीक है, सिंपल से यहाँ सोचने वाला बात है। अगर दोनों दोस्त है तो साल के 365 दिन के अंदर ही होगा ना, लीप वर्ष को छोड़ के। तो क्या आ जाएगा आपका, सभ्यता लिखिएगा, यह डायरेक्ट लिखिए, दोनों का जन्मदिन 365 दिन के अंदर ही होगा। एक साल में क्या था, लीप ईयर को छोड़ने बोला है। ठीक है, उसको छोड़ते हुए 365 दिन होगा। क्या बोल रहा है, जन्मदिन को क्या दोनों का जन्मदिन क्या होगा 365 दिन के अंदर ही होगा, यानी कुल परिणाम क्या हो गया, कुल परिणाम कितना हो गया 365 दिन। ये कोई चीज हम लोग को मिल गया, यहाँ पे कुल परिणाम मिल गया। मतलब इन लोगों का जो जन्मदिन होगा तो एक साल के 365 दिन के अंदर ही होगा, भले जिस दिन हो। किसी का सोमवार को होगा मान लीजिए, किसी का जनवरी में हुआ तो किसी का यदि फरवरी में हो तो 365 दिन के अंदर ही आता है ना। जनवरी फरवरी जितना आता है आपका, जितना ना डे आता है, 7 डे हो या फिर 12 मंथ हो, वो क्या होता है आपका एक साल के 365 दिन के अंदर ही आता है। ठीक है, ये आपका कुल परिणाम कितना हो गया 365 हो गया। ठीक है, अब पहला कंडीशन क्या दे रखा है, ए नंबर में क्या दे रखा है आपका, ए नंबर में क्या बोल रहा है, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, जन्मदिन भिन्न भिन्न जन्मदिन के लिए क्या आ जाएगा आपका, देखिए सबसे कुल परिणाम कितना हो गया आपका 365 दिन। तो मान लीजिए आज मेरा बर्थडे है तो उसका परसों मान लो है, तो एक दिन का ही फर्क होगा ना, एक दिन का फर्क होगा। आज होगा तो कल हो सकता है, या फिर वही दिन होगा ना, एक दिन माइनस कर देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा 365 माइनस 1 इजिकल क्या आ जाएगा 364। ठीक है, भिन्न भिन्न दिन के लिए क्या आ जाएगा आपका, देखिए मान लीजिए आज 365 दिन, ठीक है, इसमें से एक दिन मेरा जन्मदिन है तो 364 दिन हो गया, एक दिन घटा दिए इस दिन को है, तो 364 दिन में ही अगला वाला का भी बर्थडे होगा ना। देखिए सिंपल सा समझिए, मान लीजिए साल का 365 दिन है, ठीक है, तो मान लीजिए एक दिन मेरा बर्थडे है, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न पूछा तो मान लीजिए एक दिन मेरा बर्थडे है, ठीक है, तो एक दिन घटा दिए हम 364 हो गया। हाँ ठीक है, इसमें मेरा बर्थडे हो गया, और आपका बर्थडे कब होगा, ये और जो बचा हुआ है आपका भिन्न भिन्न में बोला कि आपका और मेरा बर्थडे क्या है, भिन्न भिन्न है, मतलब एक दिन को नहीं है। तो एक दिन नहीं है तो मान लीजिए मेरा बर्थडे निकालें, ठीक है, मेरा बर्थडे क्या है आज है मान लो, ठीक है, आज है, ठीक है, तो आज से एक साल बाद, तो एक साल मतलब 365 दिन होता है, एक साल मतलब 365 दिन, उसमें से आपका बर्थडे आज हो गया, मतलब एक दिन घट गया आपका, मतलब साल में कितना हो गया आपका 364 दिन बच गया। तो आपका जो बर्थडे होगा, अब जो साल का बचा हुआ साल ये है दिन है 364 दिन, उसी में से होगा, हाँ होगा। ठीक है, तो क्या बचा आपका भिन्न भिन्न होने के लिए, तो किसी का जन्मदिन नहीं होगा, एक माइनस कर दिए और 364 दिन में दूसरा का होगा। ठीक है, इसीलिए प्रायिकता तो बराबर क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। बार बार बोलते हैं संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज यूज कर सकते हो, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना आपका 364 हो गया आपका, और कुल परिणाम 365 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भिन्न भिन्न होने का हो गया। ठीक है, भिन्न भिन्न होने का हो गया। अब बी नंबर में क्या होता है, बी नंबर वाला देखते हैं हम लोग, सिंपल से देखिए, ये मतलब
एक दिन नहीं आने का प्रायिकता जो भिन्न भिन्न हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो आप लोग सिंपल से जानते हैं पीई प्लस पी नोट टी इसके क्या होता है 1 होता है ना। तो इसमें आपका देखिए एगो आ गया आपका जन्मदिन अलग अलग, देखिए अलग अलग के लिए क्या आ जाएगा आपका 365 364 आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग जन्मदिन एक ही दिन हो मतलब आपका क्या पीई बराबर 1 माइनस पी नॉट ई। ठीक है, अब पी यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, पी नॉट ई कितना दे रखा है 1 माइनस कितना 364 बाय 365। ठीक है, अब इसको एलसीएम कर लेंगे, नीचे में क्या 365 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 365 हो गया माइनस 364 इक्वल टू 1 बाय 365। ये आपका आंसर हो गया दूसरा वाला का। मतलब सिंपल था, बोला कि एक दिन होने का प्रायिकता मतलब जो है भिन्न भिन्न दिन जन्मदिन हो और एक दिन हो, तो किसी का इसका पहले हम निकाल लेते हैं तो उससे माइनस कर देते हैं। 1 माइनस क्या होता है पीई, इसका हम निकाल लिए आपका। ठीक है, पी नोट ई का निकाल लिए तो पी से आराम से निकाल सकता है 1 माइनस पी नोट ई को कर दी, सिंपल सा है। चलिए समझ गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण मतलब उन्नयन कोण जो 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल से एक मीनार है, ये मीनार हो गया आपका। ठीक है, ये आपका जमीन हो गया। ठीक है, समतल हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर इतना 30 डिग्री हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका, मान लीजिए छाया हो गया। ठीक है, ये आपका ये क्या हो जाएगा एंगल, ये क्या है आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा, समतल दर्पण जमीन के खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे सन है। ठीक है, इसका छाया मान लीजिए सूर्य इधर उधर होता है तो छाया इसका लंबा होता है कभी कभी, तो ये छाया जो है, ये जो छाया इसका यहाँ पे मान लीजिए ये जो यहाँ से डिस्टेंस है आपका क्या हो जाएगा 40 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अधिक हो जाती है और उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 से घाट के कितना हो जाता है आपका 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 30 डिग्री हो जाता है। तो क्या बोल रहा है आपका मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो सिंपल से हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिए, नाम दे दिए। मीनार की ऊंचाई एच, ये इसको क्या लिख दिए हमको एच मान लिए इसको, और इसको क्या मान लीजिए एक्स मान लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या मान लिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपका 40 प्लस एक्स हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, हो गया इधर। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे हल, माना मीनार की ऊंचाई क्या है आपका ए बी बराबर एच मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है एंगल सी इजिकल टू 30 और क्या एंगल डी इजिकल टू कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ सी इजिकल टू कितना, सी कितना 60 डिग्री है। ठीक है, और ये 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, हम लोग इसको हम लोग ये त्रिभुज को देखेंगे तो क्या लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, तो देखिए आपका ये और ये क्या हो जाएगा पी और ये क्या हो गया आपका बी। ठीक है, tan 60 डिग्री इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका पी मतलब ए बी बाय बी सी, पी बाय क्या होता है आपका बी। ठीक है, tan 60 का कितना मान होता है आपका, कितना होता है √3 होता है। ठीक है, कितना हो जाता है √3 हो जाता है। और ए बी का मान कितना दे रखा है हम लोग एच माने हैं और इसका क्या आ जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स देखिए एक्स नीचे माने हैं तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, इसको बाय क्रॉस कर देंगे तो एच इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका देखिए √3x। ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग क्या आ जाएगा आपका एच का वैल्यू कितना आ गया आपका देखिए यहाँ पे √3
एक्स हो गया, ठीक है, एक्स √3 या √3x हो गया, जो लिखिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है सेकंड वाला बड़ा वाला त्रिभुज में देखेंगे हम लोग, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा करते हैं। एच का मान तो निकल गया, इधर लिख लीजिए इसको, एच इजिकल टू कितना है आपका √3x, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब ट्राइंगल ए बी डी में क्या लेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका P, मतलब क्या आ जाएगा ए बी बाय क्या आ जाएगा आपका P/B तो पूरा हो गया, यानी बी डी यानी क्या रहता है P/B, ये हो गया ए बी बाय बी डी। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1/√3, क्या होता है 1/√3 होता है, इजिकल टू क्या आ जाएगा, P का वैल्यू कितना है आपका, देखिए यहाँ पे अभी निकला, H का वैल्यू कितना, P का वैल्यू कितना निकला आपका, देखिए P है, ये पूरा P हो गया, ये हो गया P, ठीक है, ये P हो गया आपका, क्या हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा √3x, ठीक है, बाय B का वैल्यू कितना है आपका 40 + x, इसको बाय क्रॉस कर दिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 40 + x इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, इसको गुना कर दिए तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 40 + x हो गया, इधर क्या आ जाएगा आपका √3 × √3x, ठीक है, इंटू x या x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 40 हो गया यहाँ पे प्लस x इजिकल टू क्या है √3 को √3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे 40 इजिकल टू 3x, इधर से x उधर चल गया -x, तो इसको आगे लिखते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 40 हो गया यहाँ पे इजिकल टू 3x में 1x माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 2x हो जाएगा, यानी इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा आपका 40/2, यानी x इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू तो आपको निकल गया 20 मीटर, तो हमको ज्ञात क्या करने बोला है, ठीक है, यह मिटाते हैं। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है आपका, यहाँ ज्ञात करने क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई इसीलिए कि ऊंचाई क्या है आपका AB बराबर क्या माने थे हम लोग h, और h का वैल्यू कितना है आपका, देखिए समीकरण में √3 × x, और x का वैल्यू कितना है आपका, देखिए x की जगह पे हम लोग 20 बैठा देंगे, √3 × 20 इजिकल टू क्या आ जाएगा 20 √3 मीटर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, मीनार की ऊंचाई यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, भुजा 5 cm वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, घनाकार ब्लॉक, ठीक है, का किनारा कितना दिया हुआ 5 cm दिया हुआ, 5 cm दिया हुआ है, और अर्धगोला भी दिया हुआ, अर्धगोला का व्यास कितना दे रखा है आपका 4.2 cm दे रखा है, इसीलिए इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा, व्यास d दिया हुआ, इसीलिए त्रिज्या r बराबर क्या आ जाएगा आपका d/2 व्यास/2 कितना आ जाएगा 4.2/2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 2.1 cm, ठीक है, 2.1 cm आ गया। अब क्या हो गया, अब क्या बोला रखा हुआ इस पर का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, इसीलिए क्या आएगा 1:2
क्या आ जाएगा आपका क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्या दिया हुआ है आपका, भुजा वाले घनाकार ब्लॉक हो गया, ठीक है, वाला आधे गोला का रखा हुआ इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आ जाएगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं आपका, क्षेत्रफल माइनस ढके क्षेत्रफल, ठीक है, क्या जाएगा घनावाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल और जो अर्धगोले से जो ढपा हुआ है वृत्त उसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, घनावाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा 6a² हो जाएगा और अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या आ जाता है 2πr² होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। इसमें से क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 6a का वैल्यू कितना दे रखा है, किनारा a का 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर लिख दिए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए इसका क्या आ जाएगा 2πr में 2π² में πr² घट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका πr², ठीक है, क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू 6 × 25 हो गया प्लस पाई 25 क्या आ जाएगा आपका 22/7 हो गया और r² कितना दे रखा है, r कितना दे 2.1 × 2.1, ठीक है, हो गया इतना। अब इसको काट देंगे हम लोग 0.3, ठीक है, हो गया आपका। इसको क्या आ जाएगा आपका, इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 150 प्लस आपका इसको क्या करेंगे इंटू कर देंगे टोटल तो कितना आ जाएगा 13.86 और दोनों को जोड़ देंगे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 163.86 क्या आ जाएगा cm इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।